अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक। और आज जिस मौजू पे जिस खबर पे हम आज ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं उस पर मुतअद्दिद प्रोग्राम हो चुके हैं। और जो महंगाई का जिन जो है वो किसी सूरत भी काबू होता नज़र नहीं आ रहा। और बोतल से बाहर आया है जिन हुकूमती कोशिशों काविशों के बावजूद भी वापस बोतल में बंद नहीं हो पा रहा है। मेरे हाथ में ये लिस्टें हैं जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जारी हुई हैं। मार्केट कमेटी एक ऐसा इदारा है जो इन रेट्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो उनके इंस्पेक्टर्स हैं उनको बाज़ार में होना और जो सरकारी निर्ख हैं उनकी पाबंदी कराना लाजमी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जब आप मार्केट में आते हैं आपने कुछ भी लेना है, रोज़मर्रा की अशिया हैं, चीनी, दालें, सब्जियां, गोश्त, घी, आपने जो भी लेने आए तो हर दफ़ा आपको एक नए निर्ख का सामना करना पड़ता है। हर दफ़ा आपको एक नया रेट सुनने को मिलता है। घी की बात करें तो 340, 45, 350 रुपये तक फ़ी किलो जो है वो पहुंच गया है। चीनी के जो रेट है वो 110 रुपये, 112 रुपये, 115 रुपये तक चीनी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इस तरीके से आटे की भी बात करें तो आटा भी महंगे दामों फ़रोख्त हो रहा है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक वादा किया था तब्दीली का, लोगों के साथ के तब्दीली आएगी और जो है ज़िंदगी जो है वो आसान होगी आम आदमी की। महंगाई से क्या सूरत हाल है इस आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बहुत सारे लोगों के साथ भी जो बाज़ार में हैं। और हाँ जी, कैसे आप, महंगाई क्या सूरत हाल है, महंगाई कितनी है और कैसे कंट्रोल होगी? कुछ लगता है आम आदमी की पहुंच से तो तकरीबन तमाम चीज़ें दूर कर दी गई हैं। हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान ने जो ऐलान किया है कि 65 रुपये किलो चीनी मिलेगी, जो आम आवाम की पहुंच में है ही नहीं। 105 रुपये किलो चीनी मिल रही है जो 65 का ऐलान किया गया था। और 346 से 350 रुपये किलो घी है और घी यहाँ नापैद है। आपको आम लोगों की पहुंच में ही नहीं है। घी शॉर्ट कर दिया गया मार्केट में, हर माफिया छाई हुई है। जो भी दो लोग हैं इमरान खान को बुरा भला क्या है कि अपनी चीज़ें महंगी बेच देते हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी, प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये फुकदान है। और मनमानी कर रहे हैं ताजर, छोटे ताजर भी मनमानी कर रहे हैं अपनी, और आवाम को पकड़ाई ही नहीं दे रहे। गली मोहल्लों में भी चीज़ें जो हैं वो आटा, चीनी, हर जगह नए रेट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। 20 रुपये किलो होल सेल पे टमाटर है, जबकि आप यहाँ रेट पता कर लें 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो मिलेगा। चलें 5 रुपये मुनाफा रख लें, 20-20 रुपये। जब इनको कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा, जब कोई चेक ही नहीं करेगा तो उन्होंने अपनी मर्जी के रेट लगाने हैं। जी बिल्कुल। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे जी? महंगाई किस तरीके की महंगाई है? जुल्म है, जुल्म। महंगाई सारी कमाई है कहना सर, नौकरियां हैं कहना जी में करें ऐसा को पता है। अद्धे को ज़्यादा जायदाद बेच चुके हैं, हुंडे को मकान रह गया, मेरे को लगता है वो ही नहीं बचता, नौकरी जो कहें नहीं। जी बिल्कुल, जो है वो बेरोज़गारी और साथ में महंगाई ये ऐसी चीज़ है कि जायदाद भी जो है वो बिकी। हाँ जी, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे जी? महंगाई जो इस हुकूमत में आई है बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से बढ़ी है। आवाम जैसे आम आदमी है वो तो पिस कर रह गया है। हम खुद भी पीटीआई के हैं, अहदेदार भी हैं, लेकिन हम ये चीज़ देख के हमसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। हुकूमत को ख्याल करना चाहिए, आवाम का भी ख्याल करना चाहिए। रोज़मर्रा के जो अशिया हैं वो बिल्कुल भी वो सही नहीं है। हर चीज़ों की कुछ दुकानदार को कहें तो वो कहते हैं असल प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ बनी हुई हैं ये कहाँ पे हैं, ये कोई काम नहीं कर रही अपनी। सबसे बड़ी गलती बिल्कुल जिम्मेदारी जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटी पे। हाँ जी चाचा, फटा चले महंगाई का हाल है, सौदा सलफ के हर शहर चढ़िया खड़े, क्या करूँ? कोई जी मजदूरी जो है वो ज़िंदगी जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है जी। करियाना स्टोर है, ये होलसेल की शॉप है। हाँ जी, सब चीनी कैसे दे रहे हैं? चीनी का रेट दिन में कितनी दफ़ा बदलता है? चीनी का रेट दिन का कोई रेट नहीं है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है। बढ़ता है तो 10-10 रुपये किलो बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो 1-1 रुपये किलो कम होता है। ये कोई तरीका तो नहीं है। अब देखें 99 रुपये आ गया, गवर्नमेंट कह रही है 88 रुपये बेचे। कैसे बेचे दुकानदार? बात यह है कि आवाम को परेशान किया हुआ है, उससे ज़्यादा हमें परेशान किया हुआ है। कारोबार करना मुश्किल हो गया है। अब घी का रेट देख लें कि घी 300 रुपये किलो है, गरीब कहाँ से खाएगा? 300 रुपये किलो। तो वो जो एक आम घी है जो अच्छा ब्रांड का घी है वो कितने का दे रहे हैं? वो सर 340 रुपये है डालडे का। 340 रुपये डालडे का रेट है, वो कहाँ खा सकता है? ये आप होलसेल के रेट बता रहे हैं? जी सर जी, ये होलसेल के रेट हैं। अभी इससे भी ज़्यादा नया प्रिंट आ गया है, 350 रुपये उन्होंने कह रहे हैं, कंपनी वाले ने कहा है कि 350 में रेट आएगा अब ये। जी बिल्कुल,
जो है वो कीमतें, हाँ जी, महंगाई के बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत महंगाई पड़ी है, ना पूछो। महंगाई के बारे में ना पूछे जी। महंगाई जो है, जो रेट्स हैं वो दिन में कई कई मरतबा जो है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। हाँ जी, किस तरह से सौदा सलफ, किस तरीके से ज़िंदगी गुजर रही है? बस महंगाई का आप ना पूछें, बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम तो स्टूडेंट हैं, हमसे पूछें हम कैसे इधर गुजारा कर रहे हैं। मिडिल क्लास लोग हैं हम स्कूल की खाने की चीज़ें नहीं ले सकते, स्कूल की फ़ीस कैसे बर्दाश्त करेंगे। हाँ जी, वह क्या की थी गोदा किमें मिलने ने, क्या क्या की थी? 220 रुपए किलो मुर्गी मिली है, 300 रुपए किलो अनार मिले हैं। महंगाई इतनी है, समझ कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या कहते हैं, चीनी ली है? नहीं ली, अभी लेनी है। चीनी अभी लेनी है जी। ये कीमतें जो हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? कि ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 320 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। हाँ जी, ये सारा टमाटर प्याज की दी किमें मिले, किमें रेट दसे ने? सही प्याज ई टाइम देंदे पान 40 रुपए किलो, टमाटर देंदे पान 80 रुपए किलो। इतना महंगाई है, असा दे गरीब है, अपना जिंदगी को कख थी आया हूँ। ये जितनी हुकूमत गुजरे हैं, ये जरी हुकूमत गुजरी है बड़ी औखी वेंदी पई है। उम्मीद है अगर 5 साल बे आवन वाले जो बांधे ना साकू पिनने है जी। बिल्कुल, जो महंगाई जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है महंगाई में, और हुकूमत से जो है वो नाराज़गी जो है डाले। हाँ जी, तुसे क्या कर रहे होते बल रोज़मर्रा की चीज़ें किमें किनदे हो, किमें गुजारा थी? गरीब बंदे हैं सर, किमें गुजारा थी। महंगाई का दौर है, असलो कशा पूरी नहीं बलती। 500-400 कम कर मेहनत करने, शाम को बच्चे टुकोर नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, जो महंगाई है उसमें मुसलसल जो है इजाफे के बायस जो है वो तबका जो मज़दूर तबका है, और जिनका जो और रोज़मर्रा के लिए जो है वो उनका गुजारा करना, और 400 रुपये से लेके 500 रुपये तक की जो दिहाड़ी है, उस दिहाड़ी में दिहाड़ीदार जो मज़दूर है वो किसी सूरत भी अपनी उस महंगाई को जो है वो कंट्रोल करने में जो है वो मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ रहा है। हाँ जी भाई, महंगाई की क्या सूरत हाल है भाई, क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई यार सही है, ठीक है। क्या महंगाई है, हर जगह महंगाई हुई है, तो इससे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, महंगाई हर जगह महंगाई है, हर जगह है पूरी दुनिया में महंगाई जी, हर जगह महंगाई है। तो यहाँ वो कहते हैं जी कि रोने का जो है वो सबसे है कि जिसकी जेब में कुछ पैसे हैं ख़रीदारी के लिए, तो वो यकीनी तौर पे जो है वो जो है उसके सामना। क्या हाल है सिंह, किमें महंगाई की क्या सूरत हाल है? तो हाले किमें गुजारा किमें नहीं जी, चीनी सौदे गिनते हुए किमें रेट किमें मिलते पे? बड़े महंगाई है सही, क्या करूँ, लेना पड़ते हैं, सुबह शाम परेशानी से गुजारते हैं, कारोबार बिल्कुल है नहीं, और क्या करें, मजबूरी से काम करना पड़ता है। जी बिल्कुल, जो महंगाई है वो अपनी जगह बरकरार है, और जो है वो चीज़ें हर गुजरते दिन के साथ जो है वो नए रेट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, चीज़ें महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके जो है वो आपको दिखाएंगे कि जो बड़ी मंडियां हैं जहां होलसेल की भी चीज़ें जो है वो बेच रहे हैं, और जो गोश्त है, जो सब्ज़ियां हैं, वो किस तरीके से फ़रोख्त हो रही हैं, और उनकी कीमतों के हवाले से क्या मैकेनिज़्म है, क्या कागज़ हैं और क्या रेट्स हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। महंगाई जो मौजू है कि किस तरह से महंगाई जो है वो बन जाती है, बना दी जाती है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, मार्केट में लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो रहे हैं, लोगों को बहुत सारे गिले भी हैं, शिकवे शिकायतें भी हैं। अभी आपने भी सौदा सलाब लिया हुआ है, महंगाई के बारे में चीज़ें किस कदर महंगी? चीज़ें तो काफ़ी हद तक महंगी हो चुकी हैं। मैं मीर हमज़ा खान बात कर रहा हूँ, वैसे तो मैं लिया से बिलोंग रखता हूँ सर, लेकिन इस तरह के जो हालात अब यहाँ पे बने हुए हैं, आम आदमी जो मज़दूरी ये करता है 500 रुपये 700 रुपये उसकी मज़दूरी है, उसके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। वो चीनी लेगा, घी लेगा, अपने बच्चों के लिए क्या लेगा? और हम तो ऐसे समझ लें कोई मिडिल क्लास है, लेकिन जो गरीब हैं, दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम बन रही है। इंशाल्लाह हमारे CM साहब यहाँ के हैं, उस्मान बुज़दार जी बिल्कुल। हाँ जी, महंगाई तो रिक्शा चलेने भी क्या महंगाई जो है वो क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई रेट हर चीज़ वधदे वे डेली, एल दे चीनी दे उनके बाद उनके मुताबिक पेट्रोल महंगा थी ना, गरीब बंदा है, क्या करूँ, 50 पेट्रोल गाड़ी डार तक वेंदी 50 पेट्रोल मंगदी है, दूस वाले चाक वञो तो डार पर खसारा है सारा। बस तू तक किराया वधाई खणे कहें 20 रुपये सवारी गिंदे, 20 रुपये सवारी सारी गिंदे, 10 पर गरीब बंदे जैसे बांधे नहीं सारे कटे
ये तो बांधे नहीं सारे गए डर पड़े थे ना जब पेट्रोल हर दफा महंगा थी मिले जय जय चढ़िए 3 रुपये रेट ब्याह चढ़े पहले 19 रुपये हूँ 22 रुपये बिकता है जी बिल्कुल 122 रुपये पेट्रोल जो है वो ये गिले शिकवे लोगों के जो है वो महंगाई के हवाले से जो है वो दिहाड़ीदार है। हाँ जी महंगाई के हवाले नाल क्या आखसो पेट्रोल की में चौखा किराया गिनते पे 20 रुपये सवारी सार 20 रुपये नहीं देनी डार पड़े नहीं है लेकिन पेट्रोल महंगा क्या करूँ वो साल नाल बेड़ देना सा क्या करूँ महंगाई इतना हाथ करने ज़्यादा बात गई है की में गुजारा की में थी दिहाड़ी कितने पैसे कमा दे 500 600 तो गुजारा की में थी चीनी की में मिलती पई है चीनी 100 कने उत्ते 110 रुपये कई कीमें कई हार के ना अपना रेट है सा क्या करूँ 10 वादा कह को साल नाल बेड़ देना सदवा सा कह को आखूँ सारा कोई सुनने वाला ही कह नहीं ना पूछने वाला है उत्ता कर दू दुकाने तक तो थी के छुड़े असा दसो क्या करूँ असा हूँ जार कावण दे बगैर यो बहुत खुशी हराम है यो को समझो चलो बाल नहीं हक लाल दी रोज ही करे वधू बाकी ब्याह सारे हालात कह नहीं असा तू आज ही अल्लाह से साकू उते चाह गिने चंगा है एडी एडी तांगी में एडी महंगाई ये साफ जरे सार सारा निमार सवेरे कने उठे तू शाम को 11 बजे घर वेनू क्या बजे साकू सारा निमार गर्मी है जलील तीनू ट्रैफिक वाले ओबे पुलिस वाले चालो फिलाना ऐसा टैसा अगले निमार एक ट्रक वाले को गाड़ी वाले आपन मारे लेकिन वलाई हूँ गरीब नाला सा नाल तू क्यों गरीब है बहुत तल्ख बंदा है मजदूर के औकात और ये जो महंगाई जो है उसमें कीमतें जो है वो मुसलसल बढ़ रही हैं जो कीमतों में इजाफा हो गया है और तेल की कीमतें भी जो है वो बढ़ने की शिकायत है। ये मजदूर तबका जो है उसके हाँ जी चौके पैसे दिहाड़ी तो कमा गिंदे हुए तो की में गुजारा थी ना भाई गुजारा थी ना भाई क्या करूँ महंगाई है जोर दिए 300-400 बढ़ दे बस घर दा टुकर पूरा की दे क्या करो गरीब बंदे हैं जी बिल्कुल जो है गुर्बत जो है वो उसका सारा उसके जो है मसले मसाइल महंगाई की वजह से जो है वो ज़िंदगी मुतासर हो रही है एक मज़दूर की एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो मुतासर हो रही है चीज़ें जो है वो मुसलसल चीनी की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं दालों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हाँ जी महंगाई के बारे में क्या कहते हैं महंगाई कितनी महंगाई बहुत हो चुकी है भाईजान हर चीज़ आटा चीनी हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है हर चीज़ जो है वो महंगी हो गई है। हाँ जी की में गुजारा थी ना भाई कितने पैसे कमा गिनो फटा रक्षा लगी मैंने की में गुजारा थी ना तेरा 92 आई सब 400-500 92 दे केवल की में बाकी घर वास्ते सौदा सलफ की में गिने बिजली का बिल की में देने औखे सौके भुगे दे पाए क्या करूँ गुजारा चलता तो नहीं औखे सौके करे दे पाए साहब जो है वो इसकी वजह से जो है 300-400 जो लोगों की जो मजदूर तबका है वो दिन में 300 से 400 से ज़्यादा पैसे जो है वो नहीं कमा पा रहा और जबकि चीनी का रेट जो है वो 110, 108, 115 हर दफ़ा जो है वो एक मन चाहे जो रेट्स हैं महंगाई के हवाले से घी के हवाले से घी 300 रुपये से लेके और 350 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। हाँ जी तू एक रक्षा चलाई हुई कितने पैसे कमा गिन क्या कमाता हूँ काओ बा इनका 200 रुपया 700 रुपया 120-25 रुपये गुजारा किमें थी क्या कहूँ दसो कि में चीनी दाल गेहूँ कि में 300 रुपये किलो गेहूँ दे हैं गेहूँ 100 चीनी 110 रुपये वक्त को धक्का लगा रहे हैं यहाँ लोग जो हैं वो इस महंगाई में जो है वो लोगों की कुव्वत ख़रीद से जो है वो चीज़ें बाहर होती जा रही हैं चीज़ें जो हैं वो महंगी होती जा रही हैं चीज़ें। हाँ जी महंगाई के बारिश क्या आग भी महंगाई चीज़ें की में सस्ते मांगे की में महंगाई चीनी घी दाल की में महंगाई तो है लेकिन पूरी दुनिया में महंगाई है ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में है महंगाई तो वाकई हम तस्लीम करते हैं कि महंगाई है लेकिन फिर भी हम इमरान खान के जो विजन का है उसमें हमें फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई है ये एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के फ़ख्र है उसके विजन पे देखें महंगाई के बारे में चीज़ें देखें मुश्किलात है दिहाड़ीदार तबका कैसे दिन गुजारेगा। मैं मानता हूँ इस चीज़ तो मैंने पहले कहा महंगाई है लेकिन पूरी दुनिया पे है ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान पे महंगाई है। बुनियादी फ़र्क आपने देख लिया कि जो तबका है क्लास का फ़र्क है कि जो एयर कंडीशन में बैठने वाली क्लास है उसके नज़दीक पूरी दुनिया में महंगाई है और जो फट्टे पे बैठ के जो रिक्शे पे अपने दिन के 400 से 500 रुपये जो है वो कमा रहा है उनके लिए ये महंगाई क्या है किस तरह है उनकी सारा किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारे क्यों सही महंगाई के बारे में क्या आदे की में चीनी घी क्यों है भाई जान महंगाई इतना है हद करें ज़्यादा की में चीनी घी की में कीमता की में नहीं सर आप खुद देख रहे हैं आप खुद शहरी हैं खुद देख रहे हैं जो गरीब है अभी जीना गरीब का जीना हराम हो गया
आप आए पहाड़ में देखे क्या हाल है, आपको खुद पता लगेंगे क्या क्या गुजर रहे हैं हम लोग के ऊपर। जो 10 रुपया का चीज़ था वो 100 रुपया में चला गया। अभी हम लोग गरीब खुदकुशी करें या क्या करें? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। खुदकुशी से अलावा गरीब का जीना हराम है। खुदकुशी के हमारे 55 आदमी हैं, हमारे घर में एक नौकरी नहीं है और मजदूरी नहीं है। एक दिन में हम लोग 500 रुपया कमाएं। बिल्कुल, एक दिन में जो है वो 500 रुपये कमाएं और जो है चीज़ें महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं। और जो क्लास डिफरेंस की बात कर रहे थे हम कि किस तरीके से जो एयर कंडीशनिंग क्लास में बैठने वाले लोग हैं उनका कहना है कि महंगाई की जो सूरत हाल है वो हर जगह यकसा है। हाँ जी, रोज़मर्रा दी चीज़ां किवें महंगे सस्ते क्या आते हुए भी कीमत वधण कारण घट थी पेन कीमत सारे ख्याल तवज्जो पैन असां लैपटॉप गिनण गया है असांको नहीं पिया मिलता कई चंगी कीमत है। बाकी हर चीज़ की कीमत असां जहिड़ी चीज़ मतलब डबल थी गई कीमत। अच्छा, हर शहर की कीमत डबल थी गई है। चीनी चीनी की डबल थी गई है। चीनी सारे सामने 100 के उत्ते मिलती पई है। बाकी हर चीज़ महंगी है। पहुँचने किश करनी असां 2 घंटे थी गए फिरते लैपटॉप नहीं मिलता कोई चंगी कीमत है। जैसे असां पहले 15,000 गिनते थे हूँ 40,000 ने उत्ते मिलता पे। जी बिल्कुल, ये तो जब ग्रासरी की बात कर रहे हैं तो जो अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनमें तो इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ जो बाकी लैपटॉप्स और दूसरी चीज़ें उनकी कीमतों में भी जो है वो बेपनाह इजाफा हुआ है। जो महंगाई है वो बढ़ी है स्टोर्स में भी जो है। हाँ जी भाई साहब, महंगाई के बारे क्या आखो, क्या सूरत हाल है महंगाई की? किवें इतना जड़ा ना तुसा किवें गुजारा थी ना बेतौला? अल्लाह का शुक्र अदा करे तो सब कुछ है। अल्लाह का शुक्र अदा बस। रोज़मर्रा की जो अशिया हैं वो महंगे दामों जो है वो फ़रोख्त होने से जो महंगाई का सैलाब है वो शदीद किस्म का, और जो आम आदमी है उससे मुतासर हो रहा है। सब महंगाई, चीनी, आटा, घी, दालें सस्ती हुई हैं, क्या सूरत है? कहाँ सस्ती हुई है? 120 रुपये किलो चीनी है, समझेंगे ना। वो जो स्टोर हैं वो पता नहीं किस टाइम खुलते हैं, समझेंगे ना। और लेडीज़ के बेचारों की ज़्यादा लाने लगी होती हैं, मर्दों की ज़्यादा लाने की परेशानी है। 120 रुपये किलो चीनी वो भी सही तरीके से मिलती नहीं है। और घी, दालें, बाकी सब्जी, गोश्त, और वो कहते हैं छोटा गोश्त 650 रुपये किलो बिक रहा है। कहाँ जी 600 रुपये? 1200 रुपये मिलता है। 1200 रुपये झूठ बोलते हैं। 1200 रुपये छोटा गोश्त सरकारी रेट लिस्ट तो है वो 650 रुपये। वो पता नहीं कौन लोग खाते हैं। हम तो बड़ा भी नहीं खा सकते। वो 500 रुपये किलो है, बड़ा गोश्त 500 रुपये किलो है। और घी के बारे में, घी नहीं ले रहे आजकल आप? 200 से ऊपर है। 220 रुपये, 240 रुपये ये है घी का रेट। बिल्कुल जी, ये है वो सारा जो है वो घी की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। हाँ जी, महंगाई क्या कहते हैं? महंगाई के बारे से बहुत परेशान है। बेशक हमने वोट दिया इमरान खान को, लेकिन तब्दीली इस तरह की हमने नहीं सोची थी जिस तरह की आई है। आप भी मैं लेके आ रहा हूँ LPG का सिलेंडर लेके आ रहा हूँ। 1200 रुपये का आम लेते थे, 2 महीने के अंदर 2000-2100 का मिल रहा है। अब बेचारा गरीब कहाँ जाए? बिल्कुल, महंगाई जो है वो उसमें इजाफा हुआ है और हर चीज़ महंगी हुई है। गैस भी, जो घर रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली गैस हैं, अद्वियात हैं, तमाम चीज़ें। हाँ जी, क्या महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो अद्वियात पहले 500 की मिलती है अब 1000 की मिलती है। जो चीज़ पहले चीनी 70-80 रुपये की मिलती थी अब 120 की मिल रही है। घी 340 रुपये का आज का रेट है। जो LPG पहले हम 1000 की 1100 की लेते थे, आज 2300 रुपये 2200 रुपये के। हर बंदा अपना रेट है हर बंदे का। तो माफिया, खान साहब जब बोलते हैं कि ये माफिया है, माफिया का कौन लगाम डालेगा? अवाम तो नहीं डालेगी, हुकूमत ही डालेगी। हुकूमत बिल्कुल इन चीज़ों में नाकाम है, ना कुछ कर रही है आवाम के लिए, कुछ भी नहीं है। गरीब बंदा परेशान है, रोज़गार पहले नहीं है, दुकानों के किराए बहुत ज़्यादा हैं, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले महीने में बिल देखो और इस महीने में देखो, टैक्स ज़्यादा है, बिल कम है, ठीक है ना। तो ये कौन सोचेगा आवाम का? आवाम का कौन सोचेगा? और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। रोज़मर्रा की चीज़ें भी जो है वो महंगी जा रही है। महंगाई किस कदर है और क्या जो वादा था हुकूमती चीज़ों को कंट्रोल में रखने का वो पूरा हो रहा है? बिल्कुल वादा पूरा नहीं हो रहा। अब आप देख लें, पेट्रोल जो है 121 रुपये लीटर हो गया है। गरीब रक्शे वाला कहाँ जाएगा? गरीब मज़दूर कहाँ जाएगा? अच्छा, मज़दूर की दिहाड़ी जो है वो 500 से ऊपर कोई भी नहीं देता। वो रात को 120 रुपये का किलो चीनी लेगा, 110 रुपये किलो दूध लेगा। वो कहाँ से पूरी करेगा अपने बच्चों की? 7 बच्चे होते हैं उनके घर, वो कहाँ से पूरी करेगा गरीब? दालें महंगी, घी महंगा, चीनी महंगी, गरीब कहाँ मरे? आखिर कहाँ मरे? जी बिल्कुल, जो महंगाई है उसमें मुसलसल
इजाफा हो रहा है। हाँ जी, किमें गुजारा थी ना पे? जैसे मैं मजदूर बंदा हाँ, मेरे अपने बालन तालीम हासिल करें पन ते इतनी यानी गुजारा किमें थी दे? महंगाई दिहाड़ी कितनी मिलती है, क्यों गुजारा थी दे? जहाज सर क्या जहाज 500 नाल कशा नहीं बनती, उन तो बाद बालन दी तालीम दे हिसाब नाल आज सरकारी स्कूलन ते असा किताबां आज ते नहीं गिन सके। जी बिल्कुल, जो महंगाई है वो अपनी जगह मुसलसल बढ़ रही है, कंट्रोल में नहीं है। और जो दिल दुखे हुए हैं वो यही है कि जो हकूमती एक वादा था चीज़ों को कंट्रोल में रखने का, कीमतों में कंट्रोल में रखने का, वो कहीं पूरा नज़र नहीं आ रहा। हकूमती रेट जो है वो नज़र नहीं आ रही कि कीमतों का हर बंदा अपने मन चाहे जो रेट्स हैं वो वसूल कर रहा है। किस कदर मुश्किल? हाँ जी साहब जी, सारी तनख्वाह नहीं चली हाल तक, महंगाई को क्या दे तुसा? अच्छा, तनख्वाह नहीं चली अभी तक? नहीं चली अभी तक, ईद पे नहीं मिली थी, अब भी नहीं मिली। 10 तारीख हर बंदे का जो है, हर बंदे की अपनी एक कहानी है और हर बंदा मुआशी सूरत हाल पे जो है वो परेशान नज़र आ रहा है। और चीज़ों की महंगाई बुनियादी रोल है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं उनमें इजाफा, कमी, जो मुसलसल इजाफा है, कमी की तो कोई सूरत हाल नहीं है, मुसलसल इजाफे की वजह से जो है वो शहरियों को, लोगों को मसाइल का सामना है। अभी लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद जो है आपको दिखाएंगे कि जो शॉप्स हैं, जो मार्केट्स हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। हुकूमती नुमाइंदों से भी बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बातें की जो है वो हुकूमत से नाला नज़र आए, हुकूमत को उन्होंने ज़िम्मेदार करार दिया। महंगाई के हवाले से महंगाई की कीमतों में इजाफे के लिए ज़िम्मेदार ठहराया हुकूमत को। तो किसी हुकूमती नुमाइंदे से बात करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो वादे किए थे अपने लोगों के साथ, कि किस तरीके से उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो न सिर्फ हल करेंगे बल्कि जो महंगाई कीमतें जो बढ़ी हैं उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। इस हवाले से भी जब जो है उनसे बात करेंगे हुकूमती नुमाइंदों से और जानेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के का भी जो नुमाइंदे हैं उनका क्या इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मार्केट की सूरत हाल आपने देखी भी और सुनी भी। लोगों के जो गिले हैं, जो शिकायत हैं, अब बिल्कुल जायज़ हैं। उनकी बातें सुन के तो ऐसे लगता है कि जो है महंगाई अपनी जगह है, लेकिन जो दिल टूटे हैं उन वादों पे, जो वादे किए गए थे लोगों के साथ कि किस तरीके से उनको रिलीफ फ्राहम किया जाएगा। और मेरा ख़्याल है, जो मुझे लगा कि वो वादे टूटने का जो दुख है वो इस वक्त ज़्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बहुत गिले शिकवे जो है वो आम आदमी को महंगाई की वजह से जो है वो पैदा हो रहे हैं। चीनी कहाँ की कहाँ चली गई है, इसी तरीके से जो आटा है, इसी तरीके से जो घी है, रोज़मर्रा की जो भी चीज़, जिस चीज़ को भी हाथ लगाएं तो उसकी कीमतें जो है वो कई गुना इजाफा हुआ है। और सबसे बढ़ के जो पेट्रोल की कीमत है हर 15 दिन बाद जो है वो रिवाइज़ हो रही है और मुसलसल जो है वो कीमतें बढ़ने से जो है एक दबाव का शिकार हो रही है वो आबादी जो गरीब हैं और जिनको रोज़मर्रा की अशिया रोज़ ही ख़रीदनी पड़ती है। हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, रुकने सूबाई असम्बली हैं शाहीन अजीब कोता। और वेलकम टू द शो मैम। बड़ा वादा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कि महंगाई कंट्रोल होगी, पेट्रोल थोड़ा सा बढ़ता था तो ट्वीट्स आ जाते थे, और अभी घी की कीमतें देख लें, चीनी की कीमतें देख लें। खान साहब ने एड्रेस भी किया उन इशूज़ को, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो एक इम्पैक्ट आना चाहिए था मार्केट पे, उनके एड्रेस करने के बाद जो कीमतें कम होनी चाहिए थी वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। और आज जब हम लोगों में घूम भी रहे थे तो लोगों के जो दिल टूटने की वजह से जो उनको रंज था ना, जो तकलीफ़ थी, कि वो उस बात की थी कि वो जो वादे थे ना वो नहीं पूरे हुए, वो दिल टूटे हुए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया रोहित टीवी और आपका। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बल्कि सच पूछो तो इस वक्त हमारी हुकूमत का एक मोस्ट जो एक हमारे कंसर्न, हमारा एक पॉइंट है वो यही है, और उसके ऊपर हमारी हुकूमत बहुत ज़्यादा कंसर्न है।
और पहली बात तो ये कि मैं आवाम के अगर दिल टूटे हैं तो मैं उनसे माजरत खा हूँ, लेकिन कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं जो कि हमें एक्चुअली आवाम को बताने चाहिए। जैसे किसी घर के हालात जब ख़राब होते हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बातें बता के रखें, ताकि बच्चों को पता हो कि उनके अगर कोई मुश्किल टाइम आया है या कोई मुश्किल वो भी उठा रहे हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं। तो वो बहुत डिटेल है, आपको पता ही है कि पिछली गवर्नमेंट्स ने किस तरह से कर्जे चढ़ाए, या वो पहले से हमारी इकॉनमी जो है वो बहुत मुश्किलात में थी, फिर कोविड की वजह से पूरी आलमी इकॉनमी जो था वो यानी गिर गई, आप समझें। और इस वक्त जैसे एक सर्वे भी आया जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो रहने के लिए सबसे सस्ता मुल्क है। यानी इतनी दुनिया में बहुत ज़्यादा महंगाई के बावजूद कोशिश की जा रही है कि कुछ शौक अब्जॉर्वर बीच में लगाए जाएँ और गवर्नमेंट आवाम तक वो सारा शौक ना पहुँचे। इसके बावजूद भी आवाम तक वो शौक जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकती, हमारी गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। अब जो तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी, दोनों तेल की, जो आपके तवानाई का तेल है या आपका ऑडिबल ऑयल है, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आवाम तक नहीं आने दिया गया, अभी भी उसको रोका हुआ है। पूरा इम्पैक्ट आता तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती थी, तो वो एक अलार्मिंग था हमारे लिए। उसके ऊपर अब हम उसको कवर कर सकते हैं अपनी गुड गवर्नेंस के साथ, अपने महंगाई कंट्रोल के जितने भी मैकेनिज़्म हैं उनको एक्टिवेट करके। तो वो शायद अभी हम उस तरह से चाह रहे हैं बट उसको उस तरह एक्टिवेट नहीं कर सके। इंशाल्लाह अब आपको वो एक्टिवेशन नज़र आएगी। उसके अंदर आपको कुछ ख़ास किस्म के फ्रेंचाइजेज़ में लाहौर में 20 खुलवा दी हैं होलसेल एसोसिएशन के साथ ताउन के साथ, और डायरेक्ट जो आवाम को होलसेल रेट के ऊपर उससे थोड़े से ऊपर रेट पर चीज़ें मिला करेंगी। तो DG खान में इंशाल्लाह देखिए हर चीज़ का आगाज़ तो बड़े शहर से, ठीक है, बड़े शहर की ज़रूरत हमेशा ज़्यादा होती है, लेकिन डेरा गाजी खान एक पसमानदा इलाका है, एक पसमानदा इलाका है। DG खान में 3 इंशाल्लाह आपको अगले 2-3 माह में उस तरह के फ्रेंचाइज नज़र आएंगे जो आपको यूटिलिटी स्टोर से भी कम के ऊपर एक क्वालिटी की चीज़ प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। एक तो मैंने अपने DG खान के लिए क्या वो सरकारी होंगे कि गैर सरकारी होंगे? नहीं, वो गैर सरकारी होंगे, वो मेरी सुपरविजन में खुल रहे हैं, क्योंकि मैं वो जो होलसेल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है उसके साथ एक प्राइवेट पार्टनरशिप मैंने की है। तो मैं यहाँ पे जो बहुत एतबार के लोग हैं ताकि वो फिर खुद साख्ता महंगाई भी ना करें और वो उन्हीं रेट्स पर प्रोवाइड करें जो हम उनको देंगे। तो ये ये मैम जो महंगाई कंट्रोल करने के लिए आपका ये जो इनिशिएटिव है, तो क्या ये इनिशिएटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनिशिएटिव नहीं है? अगर आपने अपनी पार्टी के साथ इसको डिस्कस किया कि किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो आपने एक फिजिबल एक प्लान तरतीब दिया है, उस प्लान को फिर क्यों कहाँ उसमें कहाँ रुकावट है कि आप हुकूमती नुमाइंदा होते हुए भी महंगाई कंट्रोल करने के लिए आपका प्लान आप लाहौर में चलाएं, डेरा गाजी खान आप ला रही हैं, लेकिन आपके उस प्लान को हुकूमती पजीराई क्यों नहीं मिली? अच्छा, मेरी ना हमेशा से ही आदत है कि मैं अब कोई अगर बात करूंगी तो वो एक थ्योरेटिकल बात होगी, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक प्रैक्टिकल मॉडल बनाकर दिखाऊं। तो ये प्रैक्टिकल मॉडल जो ही स्टार्ट होगा लाहौर में, अभी इसी महीने में 20 स्टार्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने में DG खान में 3 स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर मैं अपनी गवर्नमेंट को ये मॉडल्स दिखा के तो इंशाल्लाह इसको फिर गवर्नमेंट लेवल पर लेकर आएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ यह कि हम एक टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। टारगेट सब्सिडी की होगी, उसका पूरा प्लान आ चुका है कि जो सबसे गरीब तबका है उसको कोई राशन कार्ड टाइप या इस तरह की कोई चीज़ दी जाए जिससे कि सिर्फ वही लोग तबकात जो गरीब तरीन तबकात हैं उन तक गवर्नमेंट की सब्सिडी जाए। गवर्नमेंट आप देखें बहुत सब्सिडी दे रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम्स ऐसे हैं। इस दौरान भी अगर आपके सिस्टम चेंज नहीं हुए, आप तब्दीली नहीं ला सके, तो तब्दीली का नारा आपने लगाया था, इन लोगों ने आपकी तब्दीली के नारे को यकीन किया था उसके ऊपर कि ये तब्दीली होगी। तो अभी आप 2 साल आने के बाद भी अभी कह रही हैं कि तब्दीली ने अभी आना है, तो कब तक आएगी तब्दीली? जी, तब्दीली वो हमारे लीडर इमरान खान ने भी कहा था कि स्विच ऑन ऑफ का बटन नहीं है तब्दीली। और तब्दीली सबसे पहले मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले हमने अपने अंदर, आवाम ने अपने अंदर भी लानी है तब्दीली। और हमने अगर कोई चीज़ रेट से ज़्यादा पर बिक रही है या जिसके ऊपर आपने को पता लगे कि इसकी तो ये आज सरकारी रेट ये है और इससे ज़्यादा पर मिल रही है, वो हमें इन्फॉर्म करें। वो हमें हमारे इदारे हैं, हम इंशाल्लाह अब इसको और ज़्यादा हम पब्लिसिटी भी करेंगे कि आपने कहाँ पर अपनी शिकायत रजिस्टर करवानी है, तो आवाम उस पर अपना रोल प्ले करे। साथ ही इंशाल्लाह जो बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए हम टारगेटेड सब्सिडी की बात, और फिर ये इस तरह के प्राइवेट फ्रेंचाइजेज हम ला रहे हैं ताकि एक अच्छी हेल्दी कंपटीशन बने। जो लोग अपनी खुद सख्ता महंगाई करते हैं उनके एक कंपटीशन में कोई बंदा तो खड़ा हो ना, मोनोपोलिस तो ख़त्म हो उनकी। देखिए कुछ चीज़ें जो है ना वो बाहर से आ रही हैं, समझ आती है कि वो चीज़ें महंगी हो रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में है, लेकिन देखें फ्रूट्स आपके यहाँ है, वेजिटेबल आपके यहाँ है, दालें आपकी यहाँ हैं, चीनी आपकी यहाँ है, और बहुत सारी रोज़मर्रा की अशिया की ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोकली बना रहे हैं और ये मार्केट में हैं। तो क्यों एक ऐसी फ़ज़ा बनाई गई है कि वो डिमांड होने के बावजूद जो सप्लाई है वो कम है, तो चीज़ें खुद ब खुद महंगी हो रही है। तो डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन है वो क्यों नहीं गवर्नमेंट उस पर तवज्जो कर पा रही कि जो मैन्युफैक्चर से ला के मार्केट में प्लेस करे ताकि ज़्यादा हो, तो कीमतें तो कंट्रोल में रहेंगी। यहाँ नज़र यही आ रहा है कि पूरे
माफियाज हैं जो कीमत को खुद कंट्रोल कर रहे हैं। रज़ा साहब बदकिस्मती है। आप देखें हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, बट दालें हमारी ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं, हम सारी हमारी इवन खाने पीने की चीज़ें हमारी बाहर से आ रही हैं। तो ये सिस्टम्स थे जिनको हमने ठीक नहीं किया था, और अभी इस पर हमारी पूरी तवज्जो है। और इंशाल्लाह अब अगले 2 साल के अंदर हम और ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड, जैसे कहते हैं ना, शुरू में आप एक चीज़ को समझ रहे होते हो सिस्टम को, तो आप वो उतनी स्पीड से नहीं जा रहे होते। अब चूँकि हमारी गवर्नमेंट ने 3 साल के अंदर पूरे मुल्क के निज़ाम, सिस्टम, उसकी खराबियों सबको अच्छी तरह समझ लिया है। तो अब ये वाला साल आपने ये पक्की बात है, समझ लिया है, ये पक्की बात है। बिल्कुल जी, ये पक्की बात है, हमने समझ लिया है। अब इस साल में आपको तब्दीलियां नजर आनी शुरू हो चुकी हैं। अब डीजी खान को देख लें, ओवरऑल आप देखें डीजी खान के पहले क्या हालात थे, डीजी खान में सफाई के क्या हालात थे, सीवरेज के क्या सिस्टम था, डीजी खान की ओवरलुक कैसी थी, उसके चौक कैसे थे, उसकी ट्रैफिक के क्या हालात थे, उसमें नाजायज़ तजावज़ात के क्या हालात थे, वो सारे हमारी गवर्नमेंट ने अगर ठीक कर दिए हैं तो ग्रेजुअली, अब ये नहीं आप समझ लें कि ग्रेजुअली अगर चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई हैं तो इंशाल्लाह महंगाई एक वो जिन है जिसको काबू करने की हमारी गवर्नमेंट, हमारी प्रायोरिटी पर वो चीज़ है, तो इंशाल्लाह ये आपको काबू होती नज़र आएगी। देखें, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ताल्लुक भी यहाँ जनरल गाजी खान से, तो ये कमी कोताही है क्या ये जो गवर्नेंस में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिसफिट है कि आपको आपकी गवर्नमेंट के साथ वो एडजस्ट नहीं पा रही? वो ब्यूरोक्रेसी है, वो मार्केट कमेटीज़ हैं, या वो माफियाज हैं वो जो चीज़ों को होल्ड कर रहे हैं? हर चीज़, जितनी चीज़ों का आपने नाम लिया वो सब हैं। जो सच्ची बात है वो तो मान लेनी चाहिए ना कि हमारी टीम के लोग, अभी हम इनएक्सपीरियंस थे, हमने अभी एक्सपीरियंस लेने में तो टाइम लगता है, इसमें कोई इसको डिनाई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो कोई भी इनिशिएटिव लेने पर, प्रोएक्टिव होने पर वो तैयार नहीं है, वो रिएक्टिव है। हाँ, कोई शिकायत आ गई तो उसको हल कर लिया, बट प्रोएक्टिव होकर किसी भी चीज़ को, ये सिर्फ महंगाई के हवाले से नहीं कर रही, ओवरऑल आपकी हर चीज़ के मामले में मेरी अपनी ये जजमेंट है कि ब्यूरोक्रेसी उस तरह से काम नहीं करती, अगर यानी उसको ट्यून्ड ही नहीं है, उससे सीखा ही नहीं है, और वो अब ट्यून्ड होना भी नहीं चाहते। तो हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं तो फिर आपको पता है वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर उसके ऊपर भी इतराज़ात, हमारे एक दफ़ा पीएम साहब ने एक दफ़ा कोई बात की थी तो वो सारे फिर उस बात पर इकट्ठे हो गए थे। तो जाहिर बात है हमने अब इन्हीं लोगों से ही काम लेना है, इन्हीं को साथ लेके चलना है, साथ लेके चलना है। तो मैं अब रिक्वेस्ट भी करूँगी सब लोगों से, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी से भी, कि वो प्रोएक्टिव हो जाए हर मामले के अंदर, हर कोई अपने अपने महकमे में आगे बढ़कर काम करे, और वो मसाइल जो पैदा होते हैं जिनको बाद में हमें ठीक करने के लिए फिर यानी एक स्टिच हम टाइम पर नहीं लगाते तो 9 लगाने पड़ते हैं टांके बाद में, तो वो बेहतर है हम वही पहला टांका ही टाइम पर लगा दें। तो तमाम मामलात के अंदर इवन महंगाई कंट्रोल में भी हमें आप आपके कहने कि अगर ब्यूरोक्रेसी की प्रोएक्टिव अप्रोच होगी तो महंगाई कंट्रोल करने में जो है वो एक बड़ा एक माइलस्टोन होगा कि वो एक तेज़ी से जो है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसे ही होगा जी, क्योंकि जो तो हम पॉलिटिशियंस हैं, हमारे पास वो जो ब्यूरोक्रेटिक पावर्स हैं, जो वो अथॉरिटीज़ हैं, वो हमारे पास नहीं होती। हमारे वो टूल्स तो यही है ना, तो हमने अपने इन टूल्स के थ्रू ही काम करवाना होता है। तो हमें अपने इन टूल्स को और ज़्यादा एफिशिएंट करना है। इनको मैं तो कहती हूँ कैरेक्टर बिल्डिंग के प्रोग्राम हमारे सारे महकमों में होने चाहिए, और हमारे तालीमी इदारों से शुरू होकर तमाम महकमों के अंदर आने चाहिए, ताकि हम सब अपना किरदार बढ़ाएँ पॉजिटिविटी के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो भी पॉजिटिविटी लानी है उसमें अपना किरदार बढ़ाएं। अच्छा, देखिए बातें तो फिर बहुत सारी बातें होंगी, महंगाई पे हमने सारा आपका भी प्लान सामने आ गया, मैं भी बात कर रहा हूँ, लेकिन एक आम आदमी जो रेडी चलाता है या रेडी लगाता है और या दिन भर धूप में काम करता है, मजदूरी करता है, और शाम को जो है वो एक पैसे जो जितने उसके पास आते हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं आप, तो उनकी कुव्वत ख़रीद बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, मैं अब उसी की तरफ ही आने लगी थी कि महंगाई तो एक आलमी फिनोमेनन है, उसने बढ़ना ही बढ़ना है, उसको हम बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते। तो फिर हम लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ाएं, और उसके लिए आपने देखा होगा कि हमने कितना पैसा अब इस वक्त ज़राअत में आया, ज़राअत में सारी चीज़ों की कीमत बढ़ाई गई, गंदम की कीमत इतनी बढ़ाई गई, चीनी की कीमत बढ़ी तो वो गन्ने की कीमत बढ़ी तो वो भी काश्तकार को फ़ायदा हुआ, तो काश्तकारों को तो इसका हो गया फ़ायदा। फिर जो आपका तनख्वाहदार तबका था उसका मसला था, उसका भी इस दफ़ा बढ़ा दी गई है पे, बेशक वो उस प्रोपोर्शन से नहीं है कि जिस ये मान रही है कि जिस प्रोपोर्शन से महंगाई बढ़ी है उस प्रोपोर्शन से तनख्वाहें जो है वो नहीं बढ़ी, अभी नहीं बढ़ी, लेकिन इंशाल्लाह आगे हमारे प्लान में है, हमारी इकॉनमी बेहतर हो रही है तो इंशाल्लाह हम तनख्वाहों को और बढ़ाएंगे। और इसके अलावा जो हमारा कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, कामयाब जवान प्रोग्राम है, वो जो बिलासूद कर्जे देने वाला है और जो हम स्किल सिखाने वाले हैं, हम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार में लाएँ, हम ज़्यादा लोगों के रोज़गार बढ़ाने की करें, और फिर उससे भी बढ़कर कि आप मार्केट पैदा करें। अब हमारे पीएम का बहुत बड़ा विजन है कि हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की फ़िक्र करें। तो जब कोई ऐसी एक पूरी चेन्स बनाने की ज़रूरत है, तमाम अदारों को कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है सर, और ये इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। टाइम तो लगेगा बात, लेकिन सवाल सारी हमारी जो हम बात कर रहे हैं बात वही है
कि आम आदमी को जो है वो रिलीफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितनी जल्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना वो वादा जो करती आई है और उसी बुनियाद पर उसको वोट मिले वो कब पूरा करेगी। आपको डीजी खान के अंदर तो 2-3 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको, जब वो इनॉग्रल करूंगी तो मैं आपने ज़रूर आना है उसमें, कि वो जो सुपर डिस्काउंट स्टोर जो हमारे शुरू होने हैं इंशाल्लाह वो महंगाई कंट्रोल में बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे। उसके साथ फिर इंशाल्लाह मैं फिर जो दूसरी मंडी के थ्रू जो है जो अब सब्जियों और फ्रूट्स की रेट्स है उनके ऊपर भी मैं एक प्लान ला रही हूँ। ये तो ग्रॉसरी के ऊपर प्लान था जो मैंने आपको बताया, तो ये भी इस पर भी ला रहे हैं। और इंशाल्लाह इसके साथ ही हमारे जो राशन कार्ड का सिस्टम है वो भी बहुत जल्दी आवाम के सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, महंगाई कंट्रोल करने के लिए जो है वो सुपर डिस्काउंट स्टोर्स भी, यूटिलिटी स्टोर्स पहले हैं, अब उसके बाद अब सुपर डिस्काउंट स्टोर्स भी हैं और राशन कार्ड का सिलसिला भी है। लेकिन हकीकत यही है कि जो एक आम आदमी है वो यकीनी तौर पे अगर घी लेता है तो चीनी नहीं ले सकता, चीनी लेता है तो उसकी ज़रूरत की कोई और चीज़ जो है वो रह जाती है। और इस सारी बातों में जो सबसे खौफनाक बात है कि जब आप मार्केट जाती हैं तो हर रोज़ जो है आपको नए रेट्स का सामना करना पड़ता है। और इस हवाले से जो हुकूमती रेट्स के हवाले से जो मैकेनिज़्म है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। अगर बेशक कागज़ों में शायद मौजूद है लेकिन उसकी बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही। इजाज़त दीजिए मेज़बान रज़ा मलिक को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से।